एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो एक तो ये ना चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके में चलो जी आ जाओ। तो पहला पोर्शन है इसका टेंजेंट एंड नॉर्मल्स, ये सबसे आसान इसका पोर्शन है, ये हम आज करेंगे। दूसरा है मोनोटोनिसिटी, तीसरा है मैक्सिमा मिनिमा, और चौथा है रेट मेजर एंड अप्रोक्सीमेशन, ठीक है ना। ये जो तीनों के तीनों पोर्शन है, ये तीनों के तीनों सीबीएसई, जेई मेंस और जेई एडवांस, तीनों के सिलेबस में है। जो ये वाला पोर्शन है ये सिर्फ सीबीएसई और जेई मेंस के सिलेबस में है, उसमें भी ये नहीं है, बस ये वाला पोर्शन है ना। अप्रोक्सीमेशन पे कभी कोई का सवाल मुझे तो कभी दिखा नहीं। हाँ गम, आपने अभी शुरू किया? हाँ हाँ, अभी पहला पेज भी नहीं लिखा यार। एक मिनट ठीक तक है, पलटना मैं, तो मैं थोड़ा सा फिर से बता दो करने शुरू कैसे दिख रहा है। मैं ये लिखा है कि ये 4 पढ़ने हैं हमने, और कुछ नहीं लिखा इसमें अब तक। तो आज मैं ठीक है। शुरू करने वाला हूँ टेंजेंट नॉर्मल, टेंजेंट एंड नॉर्मल्स। और आपको एक चीज बता दूं, इस चैप्टर की एनसीईआरटी, इस चैप्टर की जो एनसीईआरटी है वो सबसे शानदार है, ठीक है ना। वो हमने सारी करनी है, पूरी एनसीईआरटी करनी है, और रच के 2-2 बार करनी है, ठीक है जी। नाउ टेंजेंट नॉर्मल का पहली बात तो टेंजेंट एंड नॉर्मल टू ए कर्व will exist only if curve is derivable, curve is derivable at that point। किसी भी कर्व के किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट या नॉर्मल सिर्फ तभी डाली जा सकती है जब वो उस पॉइंट पे डेरिवेबल हो, ठीक है ना। और इन केस ऑफ नॉन डेरिवेबिलिटी, नॉन डेरिवेबिलिटी, इट इज हैविंग वर्टिकल टेंजेंट, वर्टिकल टेंजेंट। मतलब नॉन डेरिवेबिलिटी के केस में टेंजेंट सिर्फ वर्टिकल वाली टेंजेंट हो सकती है, विच इज लाइक जो परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस है, ठीक है ना। शार्प कॉर्नर है कर्व में, या डिसकंटिन्यूटी है, then tangent cannot be drawn, tangent or normal can't be drawn, ठीक है ना। ये तो पहली चीज है जो हमने ध्यान रखनी है कि किसी भी कर्व में टेंजेंट या नॉर्मल सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स पे डाली जा सकती है जिन पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबिलिटी है। इन केस नॉन डिफरेंशिएबिलिटी है तो
ठीक है ना? तो हाँ प्रांशुल, सर पता नहीं सर, पहले चल नहीं रहा था सर, एक बार बताना अब तक क्या कर रहा है। वाह ये अच्छा एक्सक्यूज है ना, लेट आओ फिर बाद में बोल दो मेरा नेट नहीं चल रहा था, दोबारा बता दो। तो टेंजेंट और नॉर्मल किसी भी कर्व में सिर्फ उन्हीं पॉइंट आएगी जहां पे हो। नॉन डिफरेंशियबिलिटी के केस में टेंजेंट सिर्फ तब जाएगी जब रीजन ऑफ नॉन डिफरेंशियबिलिटी इनफाइनाइट स्लोप हो बट कंटिन्यूटी हो। हाँ, कर्व में शार्प कॉर्नर है या डिसकंटिन्यूटी है तो टेंजेंट नॉर्मल का कोई सीन ही नहीं है। ठीक है ना? नाउ अब देखो, ये कर्व है y इक्वल्स टू एफ एक्स, इस पे ये एक पॉइंट है x1 y1, तो इस x1 y1 पे इस तरह से टेंजेंट होगी। तो देखो पॉइंट पता है और टेंजेंट का स्लोप चाहिए, ठीक है ना? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आती? y माइनस y1 इज m टाइम्स x माइनस x1, ठीक है? और m क्या होता है? m इज dy by dx, ये आपको पहले बता चुका हूं कि dy by dx टेंजेंट का स्लोप है, dy by dx एट x1 y1। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हुई y माइनस y1 इज dy by dx एट x1 y1 इंटू x माइनस x1। ठीक है जी मेरी बात? नाउ अगर इसकी बात करूं, ये नॉर्मल होगी, तो नॉर्मल इज ए लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। Normal is a line which is perpendicular to tangent at the point of tangency. At the point of tangency. तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा? -1 अपॉन dy by dx एट x1 y1। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा? y माइनस y1 इज उसका 1 अपॉन dy by dx एट x1 y1 का निगेटिव इंटू x माइनस x1। तो ये नॉर्मल की इक्वेशन है, ये टेंजेंट की इक्वेशन है। ठीक है ना? हमें ये दोनों चीजें याद रहनी चाहिए और काफी है। ठीक, नाउ इफ टेंजेंट इज, अब देखो पॉइंट देखो फटाफट से, इफ टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अगर कहीं पे भी टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, इसका मतलब dy by dx एट दैट पॉइंट x1 y1, इफ टेंजेंट एट x1 y1 ऐसे लिख लो, इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो dy by dx एट x1 y1 विल बी 0। क्लियर है पॉइंट? इफ टेंजेंट at x1 y1 is perpendicular to x axis, then dy by dx at x1 y1 will approach to infinite. Third, if normal at x1 y1 is parallel to x axis, अगर x1 y1 की नॉर्मल पैरेलल टू x एक्सिस है, मींस x1 y1 पे जो टेंजेंट रही होगी वो परपेंडिकुलर टू x एक्सिस होगी। x1 y1 की जो टेंजेंट है वो परपेंडिकुलर टू x एक्सिस होगी। अब अगर x1 y1 की टेंजेंट परपेंडिकुलर टू x एक्सिस है तो ये कौन सा केस है? इट इज केस, ठीक है ना? इफ नॉर्मल एट x1 y1 इज परपेंडिकुलर टू x एक्सिस, तो नॉर्मल अगर x एक्सिस से परपेंडिकुलर है तो टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल होगी, देन इट इज केस 1। ये जो मैंने ऊपर लिखा है ये वाला केस है।
अच्छा, if tangent is equally inclined to the coordinate axis, अब अगर किसी भी कर्व की कोई टेंजेंट है जो कोऑर्डिनेट एक्सिस से इक्वल इंक्लाइंड है, तो इसका मतलब वो इस तरह की नहीं होगी, सो दैट ये दोनों एंगल सेम हो जाए। जैसे यहाँ पे कर्व हो, ठीक है, और इस पॉइंट की जो टेंजेंट है वो इस तरह की हो, तो या फिर ऐसा होगा कि वो टेंजेंट इस तरह की भी हो सकती है, ये भी इक्वल इंक्लाइंड का केस लिया जाता है। जब सपोज करो कर्व इस साइड हो, मान लिया ये कर्व है, इसमें स्लोप कितना है, एंगल 45 मतलब स्लोप 1, इस केस में एंगल ये inclination 135 मतलब slope -1. So in these cases dy by dx at x1 y1 will be plus minus 1. In these cases dy by dx at x1 y1 will be plus minus 1. ठीक है ना, आसान आसान सी चीजें ये तो सारी सारी देख लो जरा। कोई डाउट है किसी को? हाँ गम, तो मैं जरा बैक पेज करना, क्या करूं? बैक में पहला पेज दिखाना। ये लो, इसमें क्या होगी? यार नीचे, तो एक मिनट रुको। बस सर एक मिनट, एक पेज में नॉर्मल लिख रहा हूँ। चलिए बाद में देख लियो, पीडीएफ भेजूंगा उसमें देख लेना, कुछ नहीं है। चलो जी क्वेश्चन लिखो पहला, बस इस वाले पोर्शन में इतनी ही थ्योरी है, ठीक है ना। अब सवाल की वैरायटी देखो, पहला सवाल लिखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y equals to x cube minus x at the point where x is equal to 2। करो जी फटाफट से आंसर बोलो। Find the equation of tangent to the curve y equal to x cube minus x at the point where x equals to 2। देखो आसान सा सवाल है। सबसे पहले तो ना मान लो ये कर्व है, ठीक है, हमें नहीं पता क्या शेप है, जैसे रैंडम बनाया। वो पॉइंट जहां पे x इक्वल्स टू 2 होगा, पहले y निकालो, y क्या होगा। तो y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स में x को 2 डालो, तो y कितना आएगा, 2 क्यूब माइनस 2, 8 माइनस 2 6। मतलब ये जो कर्व पे पॉइंट है ये 2,6 है, ठीक। नाउ dy बाई dx निकालो, दैट इज 3x स्क्वायर। तो dy बाई dx एट 2,6 इस पॉइंट के चाहिए मुझे, तो वो क्या हो जाएगा 3 और x स्क्वायर, तो 3 इंटू 2 स्क्वायर 12, सॉरी 3x स्क्वायर माइनस 1, तो ये बन गया 11। स्लोप आ गया, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी, y माइनस y1 इज स्लोप 11 x माइनस x1, तो y माइनस 6 इज 11x माइनस 22, so it is 11x minus y equals to 16।
प्लस 11x माइनस वाई इक्वल्स टू 16। इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन लिखो। फाइंड the points on the curve y equals to under root of 4x minus 3 minus 1 where slope of the tangent is a part है 2/3, b part है 0। बोलो जी फटाफट से। देखो जी आंसर क्वेश्चन है पॉइंट्स ऑन द कर्व वेयर स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज 2/3 और c। सबसे पहले dy by dx निकालो। dy by dx आ गया 1/2 अंडर रूट ऑफ 4x माइनस 3 और ऊपर डेरिवेटिव ऑफ 4x का 4 क्या देगा? तो दैट इज 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 4x माइनस 3। ठीक है, नाउ लेट द पॉइंट is x1 y1। तो dy by dx at x1 y1 क्या हो जाएगा? 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 4x1 माइनस 3। फर्स्ट पार्ट में आपने 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 4x1 माइनस 3 को 2/3 करना। ठीक है ना? तो अंडर रूट ऑफ 4x1 माइनस 3 विल बी 3, तो 4x1 माइनस 3 विल बी 9, तो 4x1 इज 12, तो x1 आ गया 3। x1 3 आ गया तो y1 कितना आएगा? 4 3 से 12 माइनस 3 9 का रूट 3 माइनस, तो y1 आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 4x1 माइनस 3 माइनस 1 एंड दैट वुड बी 2। ठीक है ना? तो पहले पार्ट का आंसर आया, वो जो पॉइंट है वो है 3,2। नाउ फॉर द सेकेंड पार्ट, ये जो 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 4x1 माइनस 3 है, इसको 0 करना है। नॉट पॉसिबल, सो x1 इज नॉट पॉसिबल। मतलब इस कर्व पे ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जिसमें टेंजेंट का स्लोप 0 आ रहा हो। ठीक है ना? मींस दिस कर्व doesn't have any tangent parallel to x-axis। ये मेरी बात क्लियर है सारी? ठीक है ना? नेक्स्ट, हाँ ऋतिक। सर जो जब हमने रूट में उसको बाहर वो निकाला था ना, 3 ऋतिक निकला कुछ था। बोल रहा था? हेलो सर, आवाज आ रही है? हाँ आ रही, बोल। सर हमने रूट में से जब 3 बाहर निकाला, हाँ बोले जा। सर -3 भी बाहर आ सकता है, तो y कोऑर्डिनेट -4 भी हो सकता है या नहीं? हे मेरे भगवान, बस यही कसर सुननी बाकी रह गई थी मेरे को तेरे मुंह से। अरे सर मतलब वैल्यू अगर पुट करके देखो तो सही आ रहा है, मतलब सेटिस्फाई कर रहा था। अंडर रूट ऑफ 9 प्लस माइनस 3 होता है क्या? नहीं सर, पुट करके देखे अगर।
मैं तुझे क्या बोल रहा हूँ, क्या अंडर रूट ऑफ 9 प्लस -3 होता है? नहीं सर। तो फिर वहां भी रूट में से -3 कैसे बाहर आएगा? ठीक है सर। अगला क्वेश्चन लिखो जी। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल द टेंजेंट्स, फाइंड द इक्वेशन of all the tangents, equation of all the tangents to the curve y plus 2 upon x minus 3 equal to 0, whose slopes are 2. करो जी, मेरे को सीधा फाइनल आंसर बताने के लिए हाथ उठाना। स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया 2 अपॉन x माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है। लेट द पॉइंट इज x1 comma y1, so dy by dx at x1 comma y1 is 2 अपॉन x1 माइनस 3 का स्क्वायर, और ये उसने मुझे दिया है 2। तो x1 माइनस 3 के स्क्वायर की वैल्यू हो गई 1, तो x1 माइनस 3 हो गया प्लस माइनस 1, तो x1 की वैल्यू आइदर 4 और इट इज 2। अब अगर x1 जो है वो 2 है, तो y1 की वैल्यू x1 को 2 रखूंगा तो y1 की वैल्यू भी 2, ठीक है जी। और अगर x1 4 है तो y1 कितना हो जाएगा? 4 माइनस 3 माइनस 2, ठीक है। इस पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी? y माइनस 2 इक्वल्स टू स्लोप 2 है x माइनस 2, तो y इक्वल्स टू 2x माइनस 2। इस पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन y प्लस 2 इज 2 टाइम्स x माइनस 4, तो ये आ जाएगा y इक्वल्स टू 2x माइनस 10, ठीक है जी। क्लियर है पॉइंट? हाँ राघव। सर आपने अभी पीछे कहा था कि जैसे √9 इज नॉट इक्वल टू +-3, तो इसमें नहीं लगेगा वो? इसमें हम स्क्वायर रूट कर रहे हैं। अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू 9 होती है तो x प्लस माइनस 3 होता है, अगर x की वैल्यू √9 है तो वो सिर्फ 3 है। ओके। यहाँ पे रूट लगा हुआ है, यहाँ पे हमने लगाया है, तो जब हमने लगाया तो प्लस माइनस भी लगाएंगे, ठीक है जी। नाउ अगला क्वेश्चन लिखो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व y equals to x minus 7 upon x minus 2 x minus 3. Find the equation of normal to this curve at the point where it intersects the x-axis. जहां पे ये कर्व x-axis को काट रहा है वहां पे इसकी नॉर्मल की इक्वेशन बताओ। करो जी फटाफट से। कर्व will cut the x-axis where, जहां पे y क्या होगा 0, y को 0 करो, मतलब x माइनस 7 0 हो गया तो x आ गया 7। तो बेसिकली आपको 7, 0 पे नॉर्मल निकालनी है, ठीक है।